हाउ आर यू? पोखरा का सेंटर पॉइंट जो है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। प्लान तो 18 साल में हुआ था लेकिन मिली नहीं अभी तक। अभी तक नहीं मिली। नेपाल में तो इतना लड़की है। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से नेपाल के एक खूबसूरत शहर पोखरा से। यहाँ पे मैं 2 रात और 1 दिन रुका था। आज मेरा यहाँ पे जो है दूसरा दिन है। कल ही हम लोगों ने पूरा शहर लगभग घूम लिया था। आज मेरा यहाँ से 11:55 पे फ्लाइट है जो कि यहाँ पोखरा से भैरवा जाएगी। भैरवा जो है गोरखपुर बॉर्डर को टच करता है, तो भैरवा नेपाल में ही है। तो अभी फिलहाल हम निकले हैं होटल से और अभी 9 बज रहे हैं। हमारे पास 2 से ढाई घंटे टाइम है, तो मैंने सोचा कि दाढ़ी वगैरह क्यों ना बनवा लूँ। हम चलते हैं इधर, देखते हैं रास्ते में कहीं सैलून मिला तो वहाँ पे दाढ़ी वगैरह बनवा लेंगे और फिर निकलेंगे। आगे भी एक सैलून है, वहाँ पे पता करते हैं क्या यहाँ पे कितना पैसा लेते हैं दाढ़ी वगैरह बनाने का। तो चलते हैं सैलून में, देखते हैं। अभी मैं जो है यहाँ पे लेक साइड एरिया में रुका हुआ हूँ। ये एरिया का नाम है लेक साइड और काफ़ी अच्छा एरिया है। इधर पूरा जो है होटल ही होटल है इधर। यहाँ पे जो है एक हेयर कटिंग सैलून है। सैलून ये दाढ़ी वगैरह सेट करवाना है। किधर लिखा हुआ है? अच्छा ये हेयर कट हो गया, हेयर वॉश। सेविंग वाला किधर है? दाढ़ी हेयर बियर्ड ट्रिम 350। इतना महंगा? अरे तो मेरा तो दाढ़ी अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है ना, सही है। तो अभी जो है हमने दाढ़ी की सेटिंग करवा ली है और 350 रुपये वो मांग रहे थे, लेकिन हमने उनको 200 दिए। 200 में मैंने बात किया। फिलहाल अभी हम इधर चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कोई टेबलेट वगैरह लेना है मेडिकल शॉप से, क्योंकि कल रात में जो है ना बारिश हो रही थी। कल बहुत ज़्यादा घूम फिर लिए थे हम लोग, थकान जो है ज़्यादा हो चुकी थी। होटल में जो है हमने खाना नहीं खाया, वहाँ पे कुछ इतना खास नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले जो है उससे फर्स्ट नाइट को हम लोग वहाँ पे खाना खाए थे, उतना मज़ा नहीं आया। तो हम लोग सोचे कि इधर कहीं निकलते हैं बाहर, कहीं ढाबा वाबा दिखेगा तो हम लोग खाना खा लेंगे। तो इधर निकले खाना खाने के लिए। रात में जो है बारिश हो रही थी, तो इधर सेंटर पॉइंट पे हम आए। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को जो है एक पंजाबी ढाबा दिखा, तो वहाँ पे गए खाना खाने। खाना वाना खा के फिर बाहर निकले। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम निकले बाहर और बाहर निकलते हुए हमें दिखा एक मटके वाली चाय। वहाँ पे रुक गए और मटके वाली चाय ली हमने। तो वो पड़ा नेपाली 100 रुपये का। तो चाय पी करके फिर हम रूम पर आए और आ करके रेस्ट वेस्ट किए। ये देख सकते हैं ये सामने अभी ये पोखरा का सेंटर पॉइंट जो है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। सुबह सुबह अभी जो है सुबह के 9:30 बज रहे हैं और नज़ारा कुछ अलग ही है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं पहाड़ है और जो है आसपास जो है सारी शॉप खुल चुकी है, तो लोग बैठे वगैरह हैं यहाँ पे। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं फ़िलहाल जो है वो मेडिकल शॉप ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है कहीं। तो देखते हैं किधर है। यहाँ पे जो है कुछ स्कूटर वगैरह है, अगर रेंट पे लेना है तो ये सारे स्कूटर यहाँ पे पूरे एक लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ से आप रेंट पे स्कूटर कर सकते हैं। ये पूरा लाइन जो है स्कूटर वाले का है। भैया इधर मेडिकल शॉप है इस लाइन में? यहाँ पे जो है एक मेडिकल शॉप। हेलो भैया, हाउ आर यू? Good, good. I need some medicine, like I have throat problem in last night. So please give me some. You're coughing or not? Not coughing, like just like yeah. Not too much, just normal. I have to travel, but that's why. Why 10? No, I don't need 10. You can give me 2-3 tablets only. You can take 2-3 also. Traveling, that's why. Yes. नॉट सो फार फ्रॉम पोखरा टू भैरवा। ओके थैंक यू। तो हमने जो है मेडिसिन वहाँ से ले लिया है और मेडिसिन जो है अपने प्रिकॉशन के लिए लिया है। और क्या है कि बाद में जो है अगर कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ट्रेवल करना है, तो प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगा तो फिर हम मेडिसिन ले लेंगे। वो दे रहे थे एक पूरा पत्ता ही दे रहे थे 10 टेबलेट का, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि 2-3 दे दो, क्योंकि मेरा जो गला है ना ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। इधर का एरिया यार ये लेक एरिया है। चलते हैं यार उधर चल के देखते हैं क्या है कुछ। कल हम जो गए थे शायद वही एरिया है क्या? ये है यहाँ से लेक, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये है लेक। तो पास में चलते हैं और जो टाइम है अभी मेरे पास, तो हम यहाँ से खरीदते हैं थोड़ा सा केला। कैसे दे रहे हैं ये बनाना भैया? 6 दे दो 6। तो ये है बनाना यहाँ नेपाली 160 का है, हम इसमें से 6 ले रहे हैं। कुछ ये वाला दे दो, ये सही है। ये थोड़ा बड़ा है, दे दो। यहाँ नेपाली है या किसी और कंट्री से ये आता है? यहीं का है? यहाँ पे ऐसे ही होता है ना? ये नेपाल का स्पेशल ये बनाना है भाई, देख सकते हो। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है साइज इसका, लेकिन खाने में अभी तो देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये देख सकते हैं और मैंने 6 लिया है और 80 नेपाली रुपया मैंने उनको पे किया है। और सामने जो है फीवा लेक है। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा यहाँ फीवा लेक का। तो अभी मॉर्निंग व्यू देख सकते हैं
और ये है होटल इधर का आसपास खूबसूरत। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, नाश्ते वगैरह भी कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं, हम लेक से देखेंगे, देखने के बाद जो है फिर वापस आएंगे, क्योंकि अभी जो है 10 बजने वाला है। हमारी फ़्लाइट जो है 11:55 की फ़्लाइट है, तो बहुत जल्दी हमें निकलना होगा यहाँ से। जो है एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। ओ भाई, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कसम से यार, हिमालय का व्यू नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। और ये देखिए इधर का माहौल जो है कुछ हलचल माहौल है, काफ़ी खूबसूरत नुमा माहौल है। वो भाई अभी हम आ चुके हैं, फेवा लेक है यहाँ पे आ चुके हैं। हम ऐसे ही रैंडमली आ गए, यहाँ पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम जो कल गए थे तो वो किसी और साइड में गए थे, ये जो है ये दूसरा साइड है। काफ़ी बेहतरीन है यार, काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ। और अभी का जो है नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे हमें जो है वो आइस माउंटेन दिख रहा था, ग्लेशियर दिख रहा था। तो अभी देखता हूँ फिर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बादल जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे क्लीन दिख नहीं रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उधर गया तो दिख रहा था, लेकिन उसके बाद जो है फिर अब दिखना बंद हो गया। तो फिलहाल अभी टाइम जो है काफ़ी कम टाइम है, तो हम जल्दी चलते हैं और होटल में जाना है, दोबारा तैयार होना है, चेकआउट करना है। हम रेडी हो चुके हैं एयरपोर्ट पे निकलने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको होटल से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। बाहर का व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और हम जहाँ पे हैं ये लेक साइड है, और ये देख सकते हैं ये पूरा ये खूबसूरत व्यू इधर का। और मैं बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये बाहर का एरिया है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन व्यू इधर का आ रहा है। ये पीछे जो है ये माउंटेन है, और यहाँ पे ये जितने घर वगैरह दिख रहे हैं ये सारे लॉज, गेस्ट हाउस और होटल ही आपको नजर आएंगे इधर इस एरिया में, लेक साइड एरिया में। तो होटल से जो है हम 11 बजे चेकआउट कर चुके हैं। ऑनलाइन हमने टैक्सी बुक की है, जो कि नेपाली करेंसी 300 ले रहा है। हेलो भैया, आप इधर ही खड़ा है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि उधर है आप। तो अभी जो है हम टैक्सी में बैठ चुके हैं। यहाँ से कितना कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 3 किलोमीटर। आप दिल्ली गया है क्या? मेरा बाप गया था। आप नहीं गया है? हैं? दिल्ली का आवश्यकता ही नहीं पड़ता। नहीं, घूमने के लिए ऐसे ही सिर्फ कमाने का मन करता है क्या? पैसा थोड़ा पैसा कमाते हो तो अच्छा। जब अपना लुगाई होगी। अभी शादी नहीं हुई है? कितना एज हो गया? 26 साल। 26 साल। कब करने का प्लान है? प्लान तो 18 साल में हुआ था, लेकिन मिली नहीं अभी तक। अभी तक नहीं मिली? नेपाल में तो इतना लड़की है, लड़की है व्यवहारिक वाली होना चाहिए ना। व्यवहारिक वाली, हाँ। लूटने वाली धुतने वाली तो बहुत मिली। सही बात है। उसको ऐसे भरोसा करके कहीं भी जा सकेंगे, ऐसा वाला वाइफ चाहिए। तो फिर तो टाइम भी लग जाएगा, फिर आपको तो लड़की मिलेगी ही नहीं। 8 साल तो हो गया है। 8 साल हो गया ढूंढते हुए। क्या जिंदगी का सवाल है। सही है। तो लुगाई के साथ जाएंगे इंडिया में, है? इधर ही आप पोखरा से? हाँ सही है। तो इंडिया में भी शादी कर ले जाके, उधर भी नेपाली लोग हैं बहुत, उधर अच्छी मिल जाएगी लुगाई। ऐसा है भाई, जो मन को भाएगा हम उसको भाएगा, जैसे है। बिल्कुल सही बात है। गोरा हो उसमें फर्क नहीं है। सही बात है। हमको 50% भी अच्छा लगेगा तो शादी मारेगा, ऐसे सोच रहा है। हाँ, साला 50% वाली नहीं मिल रही है। 100 तो छोड़ो, 50% भी मुश्किल है। तो इधर का तो लोग अच्छा है, सब कोई अच्छा है, लड़की भी इधर का अच्छा होने से नहीं होगा। अच्छा नहीं हो सकता। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, है ना? वो तो आपकी इंडिया में भी तो अभी इतना है। हाँ उधर भी तो अब सही बात है। और भी इतना वो केस चल रहा है। हाँ। लड़की वो मार के अपने पति को बहुत boyfriend ज्यादा, के साथ बहुत दुनिया दीवाना देखा रहा है। सब लोग डरा हुआ, कोई शादी नहीं करना चाह रहा है। जब लड़का प्यार करता है साला संपत्ति वो कुछ भी नहीं देखता है। साला अब जैसे ही लड़की को मन भर जाता है, उसको थोड़ा एडवांस पति चाहिए होता है, तो फिर दहेज में क्या क्या मांगती है वो तो आपको भी पता है। सही बात है। तो हमें जो है भैरवा के लिए जाना था यहाँ से। तो अगर आप आ रहे हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस जो है ना, तो डोमेस्टिक एयरलाइन पे आप नहीं आए, क्योंकि डोमेस्टिक एयरलाइन से भैरवा नहीं जाता है मुस्तांग के लिए, इधर लोकल मुस्तांग एरिया के लिए यहाँ से फ़्लाइट जाती है। अगर आपको भैरवा जाना है, काठमांडू जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। ये जो अभी कौन सा ये चौक है? ये पिछवी चौक, पिछली चौक मेन चौक है पोखरा का सबसे बड़ा वाला। अच्छा, सेंटर पॉइंट है क्या? सेंटर पॉइंट तो उधर है, वो 17 नंबर स्ट्रीट के पास वो में। लेक साइड का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, लेक साइड मेन का। पोखरा का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो यहाँ से बस मिलता है हर एक जगह का। काठमांडू के लिए यहाँ मिलेगा, और बाकी नेपाल के लोकल जगह में जाने का सिटी जैसा।
काफ़ी सिंपल और शांत सा था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ रहा। यहाँ का तो व्यू कमाल का होता है, खास करके अगर मौसम साफ़ हो तब। बोर्डिंग के टाइम थोड़ा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा था क्योंकि ये रूट ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता और फ्लाइट भी छोटी सी होती है, बस कुछ ही पैसेंजर होते हैं। लैंडस्केप देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। ये फ़्लाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और ये आमतौर पे एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट प्रूफ होता है, जो कि इसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते और छोटी सी फ़्लाइट होती है। और ये जो फ़्लाइट है वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ती है। इस फ़्लाइट की जो अल्टीट्यूड होता है ना, वो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे फ़्लाइट उड़ती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती यहाँ की फ़्लाइट नेपाल की। तो दोस्तों अभी जो है फ़्लाइट में मैं बैठ चुका हूँ और फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर चुकी है। और जब हम यहाँ पे आए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। जैसे हम पहुँचे तो 5 मिनट ही टाइम था। हम यहाँ पे पहुँचे 11:50 में और 11:55 में फ़्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम था। तो सारे पैसेंजर आ चुके थे और हम ही लोगों का सिर्फ यहाँ पे वेट किया जा रहा था, अनाउंस कर रहे थे। हम दो पैसेंजर थे तो हम दोनों का अनाउंस किया जा रहा था। तो जैसे हम पहुँचे फटाफट सब चेकिंग वगैरह हुआ, बोर्डिंग हुआ और बोर्डिंग होने के बाद फिर वहाँ पर बात करने का मौका नहीं मिला आप लोगों से। तो अभी फ़िलहाल हम जो है यहाँ से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भैरवा के लिए जा रहे हैं और यहाँ से जो डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर है, यानी कि पोखरा से भैरवा लुम्बिनी का 200 किलोमीटर है और फ्लाइट जो है 20 मिनट ले रही है वहाँ तक पहुँचने में। देख सकते हैं भाई, ऐसा व्यू तो बहुत ही कम जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। नेपाल की जो फ़्लाइट है ना, वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक फ़्लाइट में से एक मानी जाती है। और यहाँ पे एक है ल्यूका एयरपोर्ट, जहाँ से हिमालयाज़ की तरफ फ़्लाइट जाती है। तो उस एरिया में फ़्लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा क्रैश होता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट जो है ल्यूका एयरपोर्ट, उसका जो रनवे है ना वो काफ़ी छोटा सा है। तो वहाँ पे हमेशा जो है टेक ऑफ के वक्त जो है ना फ़्लाइट रनवे पे हमेशा क्रैश होती है। इसीलिए उस एरिया में जो पायलट जाते हैं ना, उनको अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये लैंडस्केप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम ड्रोन शॉट ले रहे हैं। मोस्टली आप फ्लाइट पे बैठते होंगे ना, तो आप जब मैक्सिमम हाइट पे होते होंगे तो वहाँ से नीचे का तो नज़ारा बिल्कुल नहीं दिखता है, सिर्फ बादल ही आपको दिखेंगे। इस तरह से आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फ़्लाइट जो है ना ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे ही उड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर उड़ती है। और बीच बीच में जो है ना टर्बुलेंस भी आते जाते रहते हैं। अभी जो है फ़्लाइट के अंदर ज़बरदस्त टर्बुलेंस हो रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है पूरी तरह से वेदर कंडीशन ठीक नहीं है और टर्बुलेंस अच्छा खासा हो रहा है, पूरी तरह से अभी दिख नहीं रहा है। और अभी हम माउंटेन इलाके से निकल चुके हैं और हम भैरवा की तरफ पहुंच चुके हैं। और ये देख सकते हैं इधर का लैंडस्केप, आपको माउंटेन बिल्कुल इधर नहीं दिखेगा और इधर का भी लैंडस्केप ज़बरदस्त दिख रहा है, पूरी तरह से अच्छा लग रहा है। और इसमें इस फ़्लाइट में ना आपको सर्विस नहीं मिलेगा, कोई पानी वगैरह या कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट का ही फ़्लाइट है भाई, तो इसमें क्या सर्विस देंगे वो। और ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। अभी हम नेपाल में ही है और भैरवा जो है ना वो नेपाल में ही है, नेपाल का ही एयरपोर्ट है। वो हाल ही में बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको बनाया गया था और वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी जाती है और छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। और ये देखिए हम रनवे पे आ चुके हैं और पूरी तरह से आपको लाइव देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरा खेत खलियान और सामने आपको घर नज़र आएंगे और यहाँ पे रनवे देख लीजिए, रनवे भी ऐसे ही है पूरी तरह से। यार मेरी सीट इतनी आवाज़ कर रही है ना, ये देख सकते हैं यार। ये मेंटेनेंस तो ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है इस फ्लाइट की और सब ऐसे ही है, लग रहा है कि बस में बैठे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल अब क्या ही कहूँ, सब ठीक ठाक ही है, सही है, हम अच्छे से पहुँच गए बस। तो ये है भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देख सकते हैं पूरा खुला खुला है और छोटा सा है, काफ़ी पीसफुल है, अच्छा है, सही दिख रहा है, पूरी तरह से ये खुला एरिया है, ये देख लीजिए। चलते हैं बाहर। अभी जो है हम भैरवा में आ चुके हैं और भैरवा ये यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट और काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है। और यहाँ से हमें जाना है सोनौली, फिर वहाँ से हम गोरखपुर के लिए बस पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे बाहर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर में बहुत सारे टैक्सी वाले लगे हुए हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि सोनौली जाने के लिए, यहाँ से लगभग सोनौली जो है 4 किलोमीटर है, तो सोनौली जाने के लिए हमें कितना ये पैसे लेते हैं, इनसे बात करते हैं और फिर सोनौली निकलेंगे। फिर वहाँ से जो है गोरखपुर के लिए बस पकड़ेंगे। सोनौली से गोरखपुर का जो डिस्टेंस है
लगभग 100 किलोमीटर है और फिर जो है हमें दिखा रहा है कि वहाँ तक जाने में 3 घंटा टाइम लगेगा।